परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज डेरे में बाबा जी ने सत्संग फरमाया, जिसके खास अंश हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। आज बाबा जी ने कुछ सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। आज बाबा जी ने तुलसी साहब की बाणी दिल का हुजरा साफ कर पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि ये बाणी तुलसी साहब की है। तुलसी साहब जी का संबंध हाथरस के साथ है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि शेख तकी, जो कि एक मुस्लिम जिज्ञासु था, जब वो हज की यात्रा करने के बाद वापस लौट रहा था तो उसने अपना डेरा तुलसी साहब के डेरे के साथ ही हाथरस में लगाया। ये जो बाणी है दिल का हुजरा साफ कर, ये बाणी तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए उचारी थी। तुलसी साहब जी एक हिंदू संत थे। जब आप जी शेख तकी को ज्ञान फरमा रहे थे तब आप जी ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। हर धर्म ने कहा है कि मालिक एक है, लेकिन इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को अलग अलग धर्म और मज़हब में बांट दिया। आगे बाबा जी ने फरमाया कि धर्म तो एक जिम्मेदारी है, लेकिन हम धर्म को ही मज़हब मानकर बैठ जाते हैं, इसीलिए हम अलग अलग धर्मों में बंट गए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम देखते हैं कि सभी धर्मों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि रास्ते सभी के ज़रूर अलग है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है। आगे बाबा जी ने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि हमने तो परमार्थ को एक तमाशा बनाकर रख दिया है, सत्संग को हम मेला बनाकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब हम कहीं बैठते हैं तो हम पहले उस जगह को साफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ हमने मालिक को बिठाना है वो जगह हम कभी साफ़ नहीं करते। आगे बाबा जी ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए यहाँ जाना का मतलब मालिक से है। जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तब तक वो मालिक कैसे हमारे दिल में विराजेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम मालिक को ढूंढने के लिए भटकना शुरू कर देते हैं, और जहाँ मालिक ने मिलना है उस जगह को हम साफ़ ही नहीं करते। बाबा जी ने फरमाया, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखी साधनों को अपनाते हैं। आगे बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हम बर्तन को साफ़ नहीं करेंगे तो उस पर मैल की कई परतें जम जाती हैं, और जब कोई आकर हमें समझाता है तो हम बर्तन को रगड़ना शुरू कर देते हैं, और पहले एक परत उतरती है, फिर दूसरी परत, और फिर ऐसे करते करते बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर मैल की परतें चढ़ी हुई है। फिर जब संत महात्मा हमारे दरमियाँ आते हैं और वो हमें शब्द का ज्ञान देते हैं तो हम भजन सिमरन करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा मन अपनी असल अवस्था में आने लगता है। आगे बाबा जी ने बानी के ज़रिए समझाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी कहते हैं जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे टीबी तक हमारे मन की मैल ख़त्म नहीं होने वाली। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कपड़े पर दाग लग जाए तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं, फिर ललारी उस पर रंग चढ़ा देता है। ऐसे ही जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो मालिक का पक्का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। बाबा जी ने कहा, बीबियाँ शब्द गाती है, गूढ़े रंग विच रंग देव जी, मैलियाँ नी साड़ियाँ रूहां। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम इन दुनियावी झमेलों में फंसे हुए हैं और हम कह देते हैं कि आगे कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी के बारे में कहा कि महाराज जी कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है कि आगे कर लेंगे, उसकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। बाबा जी ने कहा, जो करना है अभी करना है, आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि किसने कब चले जाना है ये मालिक के अलावा कोई नहीं जानता। हम अपने असल रिश्ते को भुलाए बैठे हैं और झूठे रिश्तों के मुंह में फंसे हुए हैं। आगे बाबा जी ने बानी में उदाहरण देते हुए समझाया, नाम रह्यो साधु रह्यो गुरु गोविंद, जिन जप्यो गुरु मंत्र। आगे बाबा जी ने तुलसी साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि आप जी ने इस दुनिया को एक मदारी के तमाशे की तरह प्यार किया है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि असल क्या है,
हमें अभी तक समझ नहीं आई। मालिक ने जीवन दिया है सीखने के लिए, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। बाबा जी ने कहा कि हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं। धन दौलत जायदाद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और असली दौलत को हम भूल कर बैठे हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब कोई बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है तो उसको मेले के खेल तमाशे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बच्चे की उंगली पिता के हाथ से छूट जाए तो वही मेला वही खेल तमाशे बच्चे को ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही हमारा हाल है। हमने दुनिया के खेल तमाशों में अपने असली पिता की उंगली छोड़ रखी है, क्योंकि हमें इस दुनिया के खेल तमाशे अच्छे लग रहे हैं। मन हमारा हमारे काबू में ही नहीं है। मन इन खेल तमाशों में ऐसा फंस गया है कि मन की एक इच्छा पूरी करो तो वो दूसरी सामने ले आता है। पुराने समय में साधु महात्मा ऋषि मुनि मन को काबू करने के लिए जंगलों पहाड़ों पर चले जाते थे। सालों तपस्या करके जब वापस दुनिया में लौटते थे तो दुनिया के खेल तमाशों में मन फिर से भटकने लगा और सालों की तपस्या गवा के बैठ जाते थे। फिर एक और विचार आया कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप बस कर देगा। ये भी करके देख लिया, लेकिन मन ने तो कभी बस की ही नहीं। मन की तो भूख और बढ़ती चली गई। बाबा जी ने फरमाया कि न सुख विच गिरहस दे, न सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। मतलब हमने ना तो भोगी बनना है और ना त्यागी बनना है। हमने तो इस दुनिया के बीच रहकर मालिक का ध्यान करना है और यहाँ से मुक्त होना है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमने बाहर मुखी साधन नहीं अपनाने, हमने तो अपने अंदर ही मालिक को पाना है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण भी दिया। बाइबल में भी लिखा गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, मतलब हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि हमने तो नाम की कमाई करके मालिक के लायक बनना है, हमने तो करनी करके दिखाना है और मालिक को प्राप्त करना है। साथ संगत जी, ये आज बाबा जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण अंश थे। साथ संगत जी, डेरे में अगला सत्संग 12 मई को किया जाएगा जी। इच्छुक संगत जा सकती है। आप सभी से मेरी विनती है जी, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे हर वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। यहाँ हम बाबा जी की सभी सवाल जवाब साखियाँ सत्संग अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।